Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलो। सारी ज़िंदगी एक मीडियोकर भीड़ बन के मत रह जाओ। तो ये सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, इसमें कहानी भी है, सेल्फ हेल्प भी है, मेरी अपनी भी लाइफ की गलतियां हैं। अगर आप फिट हैं तो चाहे आप जर्नलिस्ट बने, चाहे आप राइटर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, चाहे आप आईएएस बने, चाहे आप लॉयर बने, चाहे आप कुछ भी बने, आप ज़्यादा अचीव कर पाओगे अगर आप फिट हो। आज का युवा अगर इस किताब को पढ़ता है और इसमें से आधी बातों को भी अपना लेता है तो उसका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। मैंने कहा नहीं तो नहीं लिखनी है, और आपने सही कहा कि अपनाएगा। आधी क्या पूरी अपनाओ, क्योंकि अगर आप अपनाओगे नहीं तो ये भी एक पीस ऑफ कंटेंट बन के रह जाएगी। ये भी एक, हाँ भाई अच्छा लिखते हैं, बड़ा अच्छा कहा, बड़ा सिंपल लिखा, सरल भाषा में था। ओके, उसका क्या करें सर? फिर आप फिल्म ही देख लो, उस पर अमल करो, कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलो। सारी ज़िंदगी एक मीडियोकर भीड़ बन के मत रह जाओ। हम सब में क्षमता है कि हम कुछ कर सकें, और वो हम करते नहीं हैं। और आजकल इतना कठिन हो गया है फोकस्ड रहना, बिकॉज सारा टाइम फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन है, कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे जीना है। तो ऑफ कोर्स अगर आप करोगे तो ही इस बुक का उद्देश्य सफल होगा। अगर आप कुछ करोगे नहीं, पढ़ लोगे तो मनोरंजन नहीं करना है, तो फिर 3 इडियट्स देख लो यार, दोबारा देख लो। हाँ। तो आपने शुरुआत में एक जोमेटो वाले बालक की हाँ। ये जैसे कि कहानी है केवल या सच्चाई है? पहले तो वही है, पहली जानना। बात तो ये सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, इसमें कहानी भी है, सेल्फ हेल्प भी है, मेरी अपनी भी लाइफ की गलतियां हैं। कई बातें मैंने ऐसी यहाँ कही हैं जो मैंने शायद ज़िंदगी में अपने घर वालों को नहीं बताई थी। पर मेरे को लगा किताब को रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक कहानी का मैंने रूप दिया कि एक राइटर है जो लिखता है और बैठ के उसको दोपहर को भूख लगती है, तो एक जोमेटो वाला आके उसे रोज़ खाना देता है, और उसकी लाइफ में जैसे बोलते हैं ना झंड हो रखी है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ, लेखक कहता है मैं तुम्हारी लाइफ सुधारूंगा, रोज़ एक नियम दूंगा, एक रूल दूंगा, तो रोज़ मेरे लिए खाना लेकर आ। तो वो एक तरह से एक सूत्रधार बन जाती है। सूत्रधार हाँ हाँ, बन जाती फिक्शनल है, लेकिन वो एक टिपिकल इंडिया के यूथ लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो डिलीवरी बॉय जो कुछ कर भी रहा है नौकरी, लेकिन खुश भी नहीं है, और गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई है। एक टिपिकल जो जिंदगी एक अटक गई है कहीं पे, क्योंकि मुझे लगा ऐसे बहुत से लोग हैं। अब मैं इसके जब आप इसको लिख रहे थे और जब जो पॉइंट्स आपके दिमाग में निश्चित रूप से पहले से रहे होंगे, आपने सबसे पहला जो चैप्टर है वह फिटनेस पर क्यों रखा, ये मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि आप इसको चूँकि सारे 11 के 11 पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, किसी को भी पहले रख सकते थे। आपने एजुकेशन नहीं कहा, आपने ट्रेनिंग्स नहीं कही, आपने पेशेंस नहीं कहा। मैंने कहीं नहीं लिखा बुक में डिग्री लो, ये आपने कहीं नहीं कहा। नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहिए लाइफ में। हो ले लो तो अच्छा है, हो सकता है आपका सपना हो डिग्री लेना, वो ठीक है, लेकिन फिटनेस, क्योंकि पहली बात तो सबसे बड़ी गलती मैंने किया, पूरी ज़िंदगी में मैं मोटा था। अब आजकल तो मोटा नहीं बोलते, बड़े साइज़ का था या जो भी बोलते रहो, पर था, अपने आप को तो कह ही सकता हूँ। और मुझे लगता था कि ये ज़रूरी नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो आईआईटी से हूँ, मैं तो बैंक में काम करता हूँ, या मैं तो लेखक हूँ जो बैठ के लिखता हूँ, तो मेरा ट्रेड ही अलग है। फिटनेस से क्या लेना देना? अगर मेरी फिज़िक्स अच्छी है, मेरी मैथ्स अच्छी है स्कूल में, तो क्या हो गया? अगर मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलता तो क्या हो गया? अगर मैं मोटा हूँ, मेरी तोंद निकल रही है, तो ठीक है, पर मेरा नंबर तो नंबर 1 है। ये गलत थिंकिंग है। अगर आप ज़िंदगी को एंजॉय भी करना चाहते हो और ज़िंदगी में कुछ अचीव भी करना चाहते हो, अगर आप फिट हैं तो चाहे आप जर्नलिस्ट बने, चाहे आप राइटर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, चाहे आप आईएएस बने, चाहे आप लॉयर बने, चाहे आप कुछ भी बने, आप ज़्यादा अचीव कर पाओगे अगर आप फिट हो, पहली बात। और आप ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर पाओगे अगर आप फिट हो। ये 2 बातें ना स्कूलों में सिखाई जाती हैं। फिटनेस भी ऐसे दिखाया जाता है कि हॉट लगो या खूबसूरत लगो, या मतलब एक वैनिटी जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, जैसे कि अपने ईगो के लिए करो, वो बात नहीं है। फिटनेस से ही
लाइफ में मुश्किलें झेलने की ताकत आती है, स्टैमिना आता है, और फिटनेस से ही ज़िंदगी एंजॉय करते हो। अगर आपकी अनफिट हो, आपका मूड ख़राब रहेगा, आपके पास कुछ होगा भी तो आप उसका रस नहीं ले पाओगे। तो ये बहुत बड़ी गलती मैंने खुद करी है, और बहुत लेट लाइफ में फिटनेस ली है, कोविड के टाइम यू कैन से सीरियसली लिया है, एंड इट हैज़ मेड अ ड्रामेटिक डिफरेंस टू माई लाइफ। मतलब मेरे लिखने का तरीका ही बदल गया है, किताबें जो लिख रहा हूँ बदल गया, सब कुछ बदल गया। सो आई वुड से कि जब मैं इस उम्र में कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। और ये नहीं भूलना, चाहे आप IIT की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्रिकेट, वो तो ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स वगैरह में तो चाहिए ही, लेकिन मैं कहता रहा हूँ कि अगर आपको स्टार्टअप भी खोलना है, आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हाँ, में कोई भी सारे हो, आपको ये नहीं छोड़ना है।